हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन को करते हैं। अगले नेक्स्ट यस्टरडे क्लास में हमने 1 से 50 तक के जीव विज्ञान के क्वेश्चन किए हैं। उसी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कार्ल बर्न को। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? वाटसन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रिओल। कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर आता है? कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोलार्जिन रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। प्रोग्रेशन सेल डेथ का कोशिकाओं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा ग्रीक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन। कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। परिस्थिति शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर। मुख्यतः सैनिग्रीव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। यदि संसार के सभी पौधे पर जाए तो किसी कमी के कारण सभी जंतु मर जाते हैं? ऑक्सीकरण के कारण। खास श्रृंखला से अभिक्रिया है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? एक जीव से दूसरे। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में उपस्थिति अंशोत्तरण का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। वह वर्ण जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? फाइकोसाइनिन। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भूरासायनिक चक्र। भारत में धारीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्रकृति संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय प्रक्षेप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग हर रक्त में एक विशेष पदार्थ बनाती है? CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? शीशा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? बहुलक अधिशोधक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? निक्षालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आर्कियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। विज्ञान की शाखा यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोग है? आनुवंशिक के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा के विज्ञान में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। हृदय का पहला प्रतिष्ठापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड। DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन क्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? डार्विन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है? वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रोस। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य होता है? एपिथेलियस ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिक ऊतक द्वारा। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में से कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और ग्रीक ने। यह हमारा आज का टॉप 50 जीव विज्ञान का क्वेश्चन था। आप लोग इसे ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे अपने सेशन को समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे साइंस के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।